हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, कल के वीडियो में हमने हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा। मैंने आपको बताया कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और हाइड्रोकार्बन में हमने एल्केन ग्रुप के बारे में पढ़ा। तो एल्केन ग्रुप में आपने उसके एग्जाम्पल देखे, उनका सामान्य सूत्र देखा, उनका नामकरण हम किस प्रकार कर सकते हैं इसके बारे में हमने देखा। तो चलिए बच्चों, आज हाइड्रोकार्बन का सेकेंड ग्रुप पढ़ते हैं। इसके बाद मैं इसका थर्ड ग्रुप भी पढ़ाऊंगी। तो चलिए बच्चों, आज का वीडियो एल्कीन और एल्काइन ग्रुप पर है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये सेकेंड ग्रुप है, एल्कीन ग्रुप। यहाँ देखिए, इसको हम कैसे पहचान सकते हैं। बच्चों, कल के वीडियो में आपने देखा कि एल्केन के जितने भी बॉन्ड थे वो सिंगल थे, लेकिन एल्कीन ग्रुप में हमको एक जगह पे डबल बॉन्ड मिलेगा, जिसे हम द्विबंध कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल, तो इसका जो द्विबंध वाला सबसे सरल जो हाइड्रोकार्बन है बच्चों, उसे एथीन कहा जाता है। इसे आम भाषा में हम एथिलीन भी कहते हैं। तो यहाँ समझ जाइए आप, एल्कीन ग्रुप का जो सफिक्स होता है वो होता है ENE यानी ईन। यहाँ देखिए, ईन जुड़ा है, ये ईन है। कल एल्केन में आपने ANE यानी एन पढ़ा था। तो चलिए एथीन का संरचना सूत्र देखिए, CH2CH2। यहाँ देखिए, अणु सूत्र में हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। बस फर्क कल के में और आज के में यह है बच्चों कि आज आपको एक जगह पे कम से कम डबल बॉन्ड नजर आएगा। तो यहाँ भी देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि यदि हम एक हाइड्रोजन निकाल कर उसके जगह पे ये CH3, जिसे हमने मेथिल समूह कहा था, इसे अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके मेथिल समूह जोड़ दें, तब ये क्या हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे CH बचा है, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH2। तो यहाँ देखिए CH3, यहाँ मेथिल, CH, यहाँ से देखिए C और H और डबल बॉन्ड, तो यहाँ से डबल बॉन्ड, और ये CH2, तो ये CH2। तो यहाँ देखिए बच्चों, इसका नाम हो जाएगा, कल मैंने आपको 1 से लेके 10 तक क्या बोलना है हाइड्रोकार्बन को वो बताया। तो थर्ड नंबर में आपने देखा होगा, वहाँ लिखा है प्रोप। यदि 3 कार्बन हो तो हम उसे प्रोप कहते हैं। तो ये हमारा प्रोप हो गया, और इसका सफिक्स इन है तो हमने उसमें इन जोड़ दिया, तो ये हो गया प्रोपीन। चलिए बच्चों, यहाँ देखिए, ये है एथीन, ये है प्रोपीन, ये है ब्यूटीन और ये है पेंटीन। तो देखिए, सभी में कल जैसे मैंने अंतर बताया था, सभी में CH2 का फर्क है। देखिए यहाँ पे, यहाँ 3 कार्बन है, एक कार्बन निकाल दिए आप, तो ये 2 कार्बन बचा, 6 हाइड्रोजन है। यहाँ आपने 2 हाइड्रोजन निकाल लिए तो 4 हाइड्रोजन बचा। इस तरीके से यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो सभी में CH2 का अंतर आपको मिलेगा। चलिए बच्चों, ये टेबल समझने की कोशिश करते हैं। कार्बन परमाणुओं की संख्या, जिसे मैंने कल बताया था कि N से इसे प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ देखिए, N का मान यदि हम 2 रखें तो यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 होगी, CH2। तो अणु सूत्र इसका हो जाएगा C2H4। तो मूल नाम इसका होगा एथ। ये नहीं बदलेगा बच्चों, ये सभी में वही रहेगा, बस बदलेगा इसका सफिक्स। सभी ग्रुप में ये सफिक्स बदल जाएंगे। तो कल था एन, आज है इन, तो एथ प्लस इन एथीन। यदि 3 कार्बन लें तो यहाँ देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH3, तो C3H6, 3 1 4 और 2 6, तो 6 हाइड्रोजन। ये है 3 कार्बन को हम प्रोप कहते हैं, इन जोड़े तो प्रोपीन। 4 है तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, तो 4 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन, तो ब्यूट प्लस इन ब्यूटीन। यहाँ देखिए, यदि n बराबर 5 लें, मतलब कार्बन 5 है, यहाँ देखिए 1 2, CH2 2 बार है, तो 2 और 2 4 हो गया, और 1 5, तो C5H10, तो 5 होता है तो पेंट कहते हैं, इन जोड़े तो ये हो गया पेंटीन। इस तरीके से हम इसका नामकरण करते हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। एथीन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n।
चलिए आपको किसी का भी हम सूत्र निकाल के दिखाते हैं। यदि मान लीजिए हम n बराबर 3 लें तो ये क्या हो जाएगा, C n के जगह में 3 रखिए तो C3H2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा C3H6। तो ये बन गया आपका प्रोपीन। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, n = 5 ले लेते हैं। चलिए तो ये हो जाएगा आपका C5H2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा बच्चों C5H10। तो ये है आपका पेंटीन। चलिए नामकरण एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए पहला एग्जाम्पल ले लूँ मैं, ब्यूट। पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, ब्यूट 1 इन, इसे संरचना सूत्र में दर्शाइए करके आपको पूछा जाएगा। तो कैसे बनाना है, देखिए कल मैंने आपको पहचान करना बता दिया था। यदि ब्यूट है तो 4 कार्बन है, तो सीधे आप 4 कार्बन बना दीजिए, 1 2 3 4। देखिए 1 में हमको इन जोड़ना है, तो कल आपको काउंट कैसे करना है मैं ये भी बताई थी। आप कहीं से भी काउंट कर सकते हैं, लंबी श्रृंखला चुननी है आपको। तो हम यहाँ कहीं से भी गिने 4 ही आएगा। तो चलिए मैं यहीं से 1 कर देती हूँ इसको, 1 2 3 4। तो 1 में इन है तो यहाँ हमको डबल बॉन्ड, जहाँ ये नंबर जो भी रहेगा बच्चों वहीं पर आपको बॉन्ड लगाना है, डबल बॉन्ड को। चलिए तो अब यहाँ डबल बॉन्ड लग गया, बाकी एज इट इज़ जो आपको आता है वो लिखेंगे। यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, इस तरीके से हम हाइड्रोजन लिख दिए। आपको कल मैं एक और बात बताई थी कि हाइड्रोजन जो है कहीं से भी आप गिने, एक मिनट बच्चों यहाँ मैंने गलती कर दी है, ये नहीं रहेगा। देखिए अगर हम हाइड्रोजन कहीं से भी गिने तो वो 4 होना चाहिए। चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4। यहाँ देखिए 1 2 3 4, यहाँ देखिए 1 2 3 4, यहाँ देखिए 1 2 3 4। तो इस तरीके से ये जो है संरचना वो है ब्यूट 1 इन। ये हाइड्रोजन नहीं रहेगा यहाँ पे। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए मान लीजिए मैं ले लूँ यहाँ पे पेंट 3 इन। तब क्या होगा, अब ये पेंट है बच्चों तो यहाँ पे कार्बन कितने हो जाएंगे, 5। 1 2 3 4 5। अब देखिए 3 में इन लगाना है, तो अब काउंट करिए, चाहे हम इधर से करें चाहे इधर से, ये बीच वाला ही 3 में आएगा, 1 2 3 1 2 3। तो देखिए मैं यहाँ से शुरू कर दूँ, 1 2 3 4 5। तो तीसरे नंबर के कार्बन में इन लगाना है तो हम यहाँ लगा दिए। बाकी देखिए हाइड्रोजन जितना होना है आप करिए, सब में गिन के 4 4, तो 1 2 3 4 इसका हो गया, इसका 1 2 ऑलरेडी है, 3 4। यहाँ देखिए 3 इसके पास ऑलरेडी है तो सिर्फ 1 रहेगा इसके पास। यहाँ देखिए इसके पास भी 3 दिखाई दे रहा है तो इसके पास भी 1 ही रहेगा। इसके पास 1 दिखाई दे रहा है तो इसके पास 3 आएगा। तो इस तरीके से आपको नामकरण करना है। चलिए बच्चों ये हो गया आपका एल्कीन ग्रुप। अगला जो ग्रुप है आपका वो है एल्काइन ग्रुप। चलिए इसका पहचान है ट्रिपल बॉन्ड। अभी डबल बॉन्ड आपने देखा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा। एग्जाम्पल देखिए एथाइन, यहाँ सफिक्स हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए इसका एग्जाम्पल है इथाइन।
यहाँ आपका सफिक्स हो जाएगा आइन, YNE। संरचना सूत्र में चलते हैं। एथाइन का संरचना सूत्र है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पे देखिए 1 2 3 ये 4, 1 2 3 ये 4, हर कंडीशन में ये 4 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2 कार्बन है तो C2, 2 हाइड्रोजन है तो H2। ये अणु सूत्र हो गया इथाइन का। इसी प्रकार यदि हम इथाइन का एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाकर हम यहाँ मेथिल ग्रुप जोड़ दें तब क्या होगा, देखिए ये मेथिल ग्रुप आ गया, यहाँ हाइड्रोजन हट गया है, बचा है कार्बन, तो यहाँ कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, CH तो यहाँ CH। तो अब यहाँ देखिए 3 कार्बन आपको नज़र आ रहे हैं, 1 2 3। तो 3 जब होता है तो उसे हम प्रोप कहते हैं। और हमारा आज का सफिक्स है आइन, तो हमने प्रोप में क्या जोड़ दिया, आइन, तो ये बन गया बच्चों प्रोपाइन। इस तरीके से आपको लिखना है। तो देखिए C2H2, C3H4, C4H6 और C5H8, ये सब में भी CH2 का अंतर है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 3 कार्बन है, 1 हटा दिए तो 2 बचा, 4 हाइड्रोजन है, 2 हटाए तो 2 बचा। यहाँ देखिए 4 कार्बन है, 1 हटाए तो 3 बचा, 6 हाइड्रोजन है, 2 हटाए तो 4 बचा। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। चलिए टेबल समझते हैं। कार्बन परमाणुओं की संख्या n का मान अगर हम 2 रखें तो संरचना सूत्र CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अणु सूत्र हो जाएगा C2H2। मूल नाम चलते हैं। एथ ये सब में एक जैसा रहेगा, मैं आपको बता चुकी हूँ, सिर्फ बदलेगा हमारा सफिक्स। तो एथ प्लस आइन, तो ये हो जाता है एथाइन। 3 लेंगे तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये हो जाएगा 3 कार्बन तो C3H4, 4 हाइड्रोजन है, देखिए यहाँ 3 और 1 4। तो ये 3 जब होता है तो इसे हम प्रोप कहते हैं। इसमें YNE यानी आइन जोड़े तो ये हो गया प्रोपाइन। यहाँ देखिए 4 है तो 1 2 3 4 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, तो 4 कार्बन होता है तो उसे हम ब्यूट कहते हैं। इसमें हमने आइन जोड़ा तो ये हो गया ब्यूटाइन। 5 कार्बन होगा तो CH3 CH2 का ट्वाइस यानी 2 बार है ये, तो 1 और ये 2 3 और ये C 4 और CH में C 5, तो ये 5 हुआ। तो ये पेंट होता है तो C5H8। पेंट में आइन जोड़े हम तो ये हो जाएगा पेंटाइन। तो इस तरीके से बच्चों आपने टेबल को समझा। चलिए इनका सामान्य सूत्र देख लेते हैं। चलिए मान लीजिए मैं n बराबर 4 लूँ यहाँ पर, तब इसका हम निकाल के देखते हैं। C n के जगह मैंने लिया 4, H2 इंटू, फिर ये 4 रहेगा n की जगह में -2, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए C4 H 4 इंटू 2 8 -2, ये हो जाएगा C4 माइनस करिए तो ये हो जाएगा 6। C4H6 ये है बच्चों आपका ब्यूटाइन। एक और लेके देखते हैं। चलिए n बराबर मैं ले लूँ यहाँ पे 6, तो ये हो जाएगा C6H2 इंटू 6 -2, C6 इंटू 2 12 -2, तो C6H10। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका हेक्साइन, इसे बोलेंगे आप हेक्साइन। चलिए नामकरण में देखते हैं कैसे करना है। यहाँ मैंने 2 एग्जाम्पल पहले से ले लिए हैं। चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। आप भी अपना कॉपी पेन निकालिए और इसे बनाइए। यहाँ देखिए ब्यूट है, बहुत सरल है, मैं पहले ही बोल दी हूँ, ये पढ़ के आपको उतने ही कार्बन सीधे यहाँ पे बना देने हैं। ब्यूट तो यहाँ पे हम 4 कार्बन बना देते हैं। चलिए अब 1 में आइन है बच्चों, ये ध्यान में रखेंगे कि 1 में यहाँ पर आइन है, तो आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड है।
आइन का मतलब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, तो हम यहाँ पे 1 में ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए पहले कार्बन के पास तो 3 हाइड्रोजन ऐसे ही आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही हाइड्रोजन लगाना है, ये हो गया 4। यहाँ देखिए इसके पास तो ऑलरेडी 4 हो गया, तो यहाँ हाइड्रोजन हमको लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए इसके पास 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लगाएंगे। यहाँ इसके पास 1 है, तो हम यहाँ पे 3 लगाएंगे। तो ये जो बना है बच्चों, ये है आपका ब्यूट 1 आइन। देखिए गिनती मैं बताई थी 1 2 3 4, तो मैंने 1 नंबर पे यहाँ पे आइन लगाया है। तो ब्यूट इसलिए क्योंकि 4 कार्बन है, 1 यानी ये, और 1 में हमने क्या लगाया, आइन यानी ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरीके से आपको परीक्षा में इसको बनाना है। चलिए, पेंट टू आइन। पेंट है मतलब मैं यहाँ 5 कार्बन बना दूँ। चलिए काउंटिंग भी कर दें, हम कहीं से भी गिने, 5 ही है, 1 2 3 4 5। 2 में आइन है। अच्छा, मैं यहाँ से गिनी हूँ तो ये 2 है, मैं अगर यहाँ से गिनती तो ये 2 आता। तो चलिए मैं यहाँ से गिनी हूँ तो ये 2 है, तो मुझे यहाँ पे 2 में आइन लगाना है। तो चलिए मैं लगा देती हूँ ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए इसके पास 1 ही है, तो यहाँ पे 3 आएगा। इसका ऑलरेडी कंप्लीट दिखाई दे रहा है, वो यहाँ 3 है और यहाँ एक 4 है, तो 4 इसका कंप्लीट है। यहाँ देखिए इसका भी 1 और यहाँ 3 है, तो इसका भी 4 कंप्लीट है। यहाँ देखिए इसके पास 2 है, तो इसमें 2 आएगा। यहाँ देखिए इसके पास 1 ही है, तो यहाँ पर इसका 3 आएगा। तो इस तरीके से बच्चों देखिए पेंट यानी मैंने 5 कार्बन लगा दिए, पेंट हो गया 2। तो 2 नंबर पे पहले मैंने नंबरिंग कर लिया इसको, फिर 2 जो मैंने मेरे में जो 2 आया ये वाला, यहाँ पे मैंने आइन लगाया यानी ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। बस बच्चों बाकी एज